इसरो के 101वें सैटेलाइट EOS-09 की लॉन्चिंग यह घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाएगा, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में मददगार साबित होगा। पीएम मोदी ने हर हमले का करारा जवाब दिया। अमित शाह बोले, हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर 100 से ज्यादा आतंकी मारे। भारत ने बांग्लादेश को दिया बड़ा झटका, रेडीमेड कपड़ों समेत कई सामानों पर लगाया बैन। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित और पाकिस्तान भयभीत। गांधीनगर में अमित शाह ने पाकिस्तान को फटकारा, बोले हम परमाणु धमकी से नहीं डरते। अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी सेना पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक घुसी है और आतंकी कैंपों को नष्ट करके आई है। पाकिस्तान ने हमें परमाणु बम की धमकी दी, उन्हें लगता था कि हम डर जाएंगे, लेकिन हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना ने उन्हें ऐसा करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। जयपुर में बोले मोहन भागवत, भारत किसी से दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन जवाब देने की ताकत रखता है। मोहन भागवत बोले, जो दुस्साहस करेगा उससे सबक सिखाएगा भारत। दुनिया प्रेम और मंगल की भाषा तभी सुनती है जब आपके पास शक्ति हो। हमले की शुरुआत में पाक को बता देना अपराध। ऑपरेशन सिंदूर में राहुल गांधी ने जयशंकर को घेरा। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को नहीं दी जानकारी। हंगामे के बीच विदेश मंत्रालय की सफाई। जारी बयान में कहा गया कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद शुरुआती चरण में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी, न कि इससे पहले। जैसा अमेरिका ने ओसामा को पाक में मारा, भारत ने भी वही किया। ऑपरेशन सिंदूर पर उपराष्ट्रपति धनखड़। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की पोल खोलेगा। 59 सदस्यों का डेलीगेशन, इनमें 51 सांसद, नेता, 8 राजदूत, 33 देश जाएंगे। थरूर को अमेरिका जाने वाले ग्रुप की दी कमान। कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना, दोनों में अंतर है। जयराम रमेश का सांसद शशि थरूर पर तंज। जयराम रमेश ने थरूर का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में अंतर है। कांग्रेस विशाल गंगा जैसी है, इसकी कई सहायक नदियां हैं, उसमें से कुछ सूख जाती हैं और कुछ प्रदूषित हो जाती हैं। सीजेआई गवई बोले, जज जमीनी हकीकत नजरअंदाज नहीं कर सकते। बार काउंसिल के इवेंट में कहा, न्यायपालिका का लोगों से दूरी बनाए रखना असरदार नहीं। भारत ने पाकिस्तान के लिए सभी ट्रेड रूट्स बंद किए। यूएई के जरिए सामान भेज रहा था, अब खाड़ी देशों से आने वाले शिपमेंट की जांच हो रही है। तुर्की के खिलाफ भारत में बॉयकॉट अभियान तेज। सेब मार्बल पर रोक, ट्रेवल कंपनियों ने यात्रा बुकिंग बंद की। भारत ने शनिवार को बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड सहित इत्यादि सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है। हालांकि यह प्रतिबंध नेपाल और भूटान जाने वाले सामानों पर नहीं लगाया गया है। बारिश के कारण रद्द हुआ आरसीबी बनाम केकेआर। प्लेऑफ की रेस से बाहर हुआ कोलकाता। अमेरिका में भीषण तूफान, 21 लोगों की मौत, 6,50,000 घरों की बिजली गुल। केंटकी और मिसौरी समेत 12 राज्यों में असर। दिल्ली में आंधी बारिश बनी जान की आफत। कई जगहों पर गिरे पेड़ और खंबे, बाल बाल बचे लोग। देश से गद्दारी के आरोप में हरियाणा की महिला यूट्यूबर गिरफ्तार। आईएसआई के लिए कर रही थी जासूसी, पिछले साल गई थी लाहौर। दिल्ली में आपको बड़ा झटका, 13 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। अब बागी नेताओं ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान। थरूर जाएंगे अमेरिका, सुप्रिया सुले कतर, पाक को बेनकाब करने निकलेंगे सांसद। गाजा को फिर से बसाएंगे, अरब नेताओं ने किया वादा। युद्ध विराम पर भी दिया जोर। पाकिस्तान को पहले से नहीं दी थी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। राहुल गांधी के सवालों पर विदेश मंत्रालय का बयान। अमित शाह ऑन ऑपरेशन सिंदूर, हम न्यूक्लियर बम से नहीं डरते। पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा, अमित शाह ने भरी हुक्कार। कांग्रेस में थरूर को लेकर मचा बवाल। सांसद बोले, मेरी क्षमता पर पार्टी नेतृत्व की राय, उनका मामला। यूएस न्यूज, अमेरिका में तूफान की चपेट में आकर 23 लोगों की मौत, कई इमारतें क्षतिग्रस्त, 1 लाख घरों की बत्ती गुल। इसरो के 101वें सैटेलाइट EOS-09 की लॉन्चिंग यह घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाएगा,
एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में मददगार साबित होगा। महात्मा गांधी सीरीज के 20 रुपए के नए नोट जारी करेगा आरबीआई। गवर्नर संजय मल्होत्रा के होंगे हस्ताक्षर। मोहन भागवत बोले, जो दुस्साहस करेगा उसे सबक सिखाएगा भारत। दुनिया प्रेम और मंगल की भाषा तभी समझती है जब आपके पास शक्ति हो। भेड़ चराते समय 20 फीट दूर गिरी मिसाइल। फलोदी के 3 गांवों में 2 घंटे के भीतर हुए 4 धमाकों का सच। चश्मदीदों की जुबानी। अमेरिका में भीषण तूफान से तबाही। केंटकी और मिसौरी में कम से कम 21 लोगों की मौत। चप्पल से निकला 3.86 करोड़ का सोना। मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिक गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में एंटी एयरक्राफ्ट गन L-17 का ट्रायल। उत्पादन फिर से हो सकता है शुरू। गुटखा खाने से मुंह हुआ बंद तो भोपाल के डॉक्टरों ने छाती की मांसपेशियों से बना दिया नया जबड़ा। मानसून फोरकास्ट, अगले 5 दिन देश के 12 राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार भी है शामिल। भारत सरकार का बड़ा फैसला। बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़ों समेत कई चीजों पर लगाई पाबंदी। आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच हुआ रद्द। आरसीबी टॉप पर और केकेआर आईपीएल 2025 से बाहर। शक्ति हो तो दुनिया प्रेम की भाषा भी सुनती है। पाक से टेंशन के बीच बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मोहन भागवत ने कहा कि विश्व को धर्म सिखाना भारत का कर्तव्य है। धर्म के माध्यम से मानवता की उन्नति संभव है। उन्होंने विशेष रूप से हिंदू धर्म की भूमिका को महत्वपूर्ण माना और कहा कि विश्व कल्याण हमारा प्रमुख धर्म है। उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे प्राचीन देश बताते हुए कहा कि भारत की भूमिका बड़े भाई के जैसी है। मोहन भागवत का कहना है कि भारत विश्व में शांति और सौहार्द कायम करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत किसी से द्वेष नहीं रखता, लेकिन जब तक आपके पास शक्ति नहीं होगी तब तक विश्व प्रेम और मंगल की भाषा नहीं समझेगा। इसलिए उनके मुताबिक विश्व कल्याण के लिए शक्ति का होना आवश्यक है और ये कि हमारी ताकत विश्व ने देखी है। भारत खुश है, गौरवान्वित है। 90 मीटर का थ्रो करने वाले नीरज चोपड़ा की पीएम मोदी ने की तारीफ। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करेगी सांसदों की 7 टीमें। शशि थरूर, सुप्रिया सूले और कनिमोझी। मोदी सरकार ने बनाई टीम। पूरी दुनिया में खुलेगी पाकिस्तान की पोल। दुनिया को देंगे भारत का संदेश। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय डेलीगेशन में थरूर के नाम पर विवाद। कांग्रेस बोली, हमने उनका नाम नहीं दिया, सरकार ने उन्हें एक डेलीगेशन का लीडर बनाया। झूठ पर झूठ बोलने के बाद आखिर पाक ने माना भारत का लोहा। शाहबाज बोले, हाँ, आईएएफ ने तबाह किया नूर खान एयरबेस। पाकिस्तान को ऋण मिलने पर कांग्रेस का आरोप। कहा, आईएमएफ बैठक की अमेरिकी दबाव के आगे झुक गई केंद्र सरकार। आपको एमसीडी में बड़ा झटका, 15 पार्षद अलग हुए। मुकेश गोयल की अगुवाई में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनी। वादे पूरे न करने का आरोप। देश के लिए एकजुट। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश में भारत का पक्ष रखने पर सांसद सुप्रिया सूले। केदारनाथ में हेली एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पीछे का हिस्सा टूटा। बाल बाल बचे डॉक्टर। मरीज को लेने ऋषिकेश से आ रहा था। उत्तरी कश्मीर में कई जगह पुलिस के छापे। आतंकी मूवमेंट की जानकारी के बाद एक्शन। पाकिस्तानी पीएम ने माना नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ। एमपी के 39 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में पारा 46 डिग्री पहुंचा। ओडिशा में बिजली गिरने से 9 की मौत। बेलराइज इंडस्ट्री का आईपीओ 21 मई को ओपन होगा। 23 मई तक निवेश का मौका। मिनिमम इन्वेस्ट 14,940। गाड़ियों के पार्ट्स बनाती है यह कंपनी। ट्रंप फिर पलटे। कहा, भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर मैंने रुकवाई, मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिला। 7 दिन में 6 बार सीज फायर पर बयान दिए। अफगानिस्तान से मिलने वाला पानी भी रोकेगा भारत। तालिबान से मिलाया हाथ। न नोटिस न चेतावनी, रोजी रोटी का सवाल है माय लॉर्ड। हाई कोर्ट में बिलबिलाई तुर्की की कंपनी। हर कोई चाहता है उसका नाम अखबारों में छपे। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। नई याचिकाएं की खारिज। महबूबा मुफ्ती पर भड़की बीजेपी विधायक शगुन परिहार। वो पाकिस्तान की तरफ आकर्षित होती है। न्यूनतम जारी, भारत करेगा घातक मिसाइल टेस्ट।
अंडमान से उठेगा ब्रह्मोस का तूफान। भारत पाक सीमा पर फिर खुला तड़ोट माता मंदिर, सेना के जवानों की उमड़ी भीड़। बांग्लादेश में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के खिलाफ की नारेबाजी। तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार का होगा बहिष्कार, व्यापारी प्रतिनिधियों ने दिल्ली बैठक में लिया संकल्प। पंजाब में 3 जगहों पर एनआईए की रेड, ग्रेनेड हमले और आतंकियों से जुड़े तार, 3 को लिया गया हिरासत में। उत्तर भारत में लू का प्रकोप, दिल्ली से राजस्थान भीषण गर्मी, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के लिए घुटनों पर बैठे अल्बानिया के प्रधानमंत्री, वीडियो हो गया वायरल। काला हिरण शिकार केस में सैफ, नीलम, तब्बू, सोनाली की मुश्किलें बढ़ी, हाई कोर्ट पहुंची सरकार, बरी करने को दी चुनौती, 28 जुलाई को होगी सुनवाई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पेड़ों की कटाई, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, अधिकारियों को कहा यूनिवर्सिटी के पास दोबारा जंगल उगाए या जेल जाएं। याचिका में दावा, रोहिंग्याओं को निर्वासित करके जबरन समुद्र में फेंका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मनगढ़ंत कहानी, जिसने देखा वह वापस कैसे आया। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है इस समय, सिंधु जल संधि पर वाकयुद्ध, सीएम अब्दुल्ला और मुफ्ती के बीच तुलबुल परियोजना को पुनर्जीवित करने की मांग। तो आइए सुनिए यूपी की खबर। ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्र विरोधी और भ्रामक पोस्ट करने के आरोप में 2 दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार। 3 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध में यह पहला मौका रहा जब रूस यूक्रेन शांति वार्ता के लिए साथ बैठे। दोहा डायमंड लीग 2025, 90 मीटर से अधिक थ्रो के बावजूद दूसरे स्थान पर रहे नीरज, जर्मनी के जूलियन बने विजेता। थैंक यू, धन्यवाद।